हरियाणा में रोडवेज यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि अंबाला में रोडवेज ड्राइवर की हत्या के विरोध में प्रदेश में कर्मचारी हड़ताल पर है। हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से रोडवेज कर्मचारियों में रोष है। इन्होंने मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद ने रोडवेज कर्मचारी यूनियन और प्रधान को शाम 5 बजे चंडीगढ़ में मीटिंग के लिए बुलाया है। साथ ही रोडवेज कर्मचारी हड़ताल खत्म करने की अपील भी रोडवेज कर्मचारियों से की है। आपको बता दें कि अंबाला में दिवाली की रात कार सवार बदमाशों ने रोडवेज ड्राइवर की हत्या कर दी थी, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। तो हरियाणा में रोडवेज का आज चक्का जाम है। यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि आज कोई भी रोडवेज बस चलती नजर नहीं आ रही है। रोडवेज ड्राइवर के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर जो है ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सवाल बड़ा है कि आखिरकार हत्यारों को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है। बता दें आपको कि एक रोडवेज चालक का कुछ बदमाशों ने मर्डर कर दिया था, हत्या कर दी थी बेरहमी के साथ, और उसके बाद से ही लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि अभी तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। हिसार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद सोनीपत की तस्वीर भी आपके सामने है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तमाम जो धरने पर बैठे लोग हैं ये हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हैं जिन्होंने आज रोडवेज बस के चलन के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। आज चक्का जाम रोडवेज का रहेगा और हरियाणा वासियों को आज अच्छी खासी दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है क्योंकि सफर तय करने में आज उन्हें परेशानियां होंगी। रोडवेज बस आज चलती हुई रोड पर नहीं नजर आएगी। हिसार और सोनीपत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत में आप देख सकते हैं यात्री काफी परेशान हैं क्योंकि बसें नहीं चल रही हैं। उसके बाद हिसार की तस्वीरें आप पहली देख रहे हैं जहां पर तमाम रोडवेज कर्मचारी जो है धरने पर बैठे हुए हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इनके एक साथी की हत्या की गई है और अपने साथी की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं प्रशासन से। सवाल एक ही है कि आखिरकार अभी तक हत्यारे पुलिस के हाथ क्यों नहीं आए हैं। क्या पुलिस की कहीं पर कोई कमी है, पुलिस की कार्रवाई में कहीं कोई कमी आ रही है। इसी के साथ जो है परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग भी कर रहे हैं। अब 2 तस्वीरें रेवाड़ी और झज्जर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेवाड़ी बस डिपो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बस डिपो में सभी बसें जो हैं वो अपने स्थान पर खड़ी हैं, किसी भी बस को चलाया नहीं जा रहा है और तमाम जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं। झज्जर का भी यही हाल आपको दिखा रहे हैं। झज्जर के बस डिपो पर भी कर्मचारी जो है धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी बसों को नहीं चलाया जा रहा है। तो आज पूरे हरियाणा के अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों में इसी तरीके से प्रदर्शन करते रोडवेज कर्मचारी नजर आ रहे हैं। रोडवेज बस का चलन नहीं हो पा रहा है जिसके चलते जो है तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। और आज लोगों को सफर तय करने में, हरियाणा वासियों को सफर तय करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि रोडवेज बस की सुविधा आज उन्हें सड़कों पर नहीं मिल पाएगी। रेवाड़ी और झज्जर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेवाड़ी बस डिपो पर तमाम बसें जो है खड़ी हैं, पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है। झज्जर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झज्जर में भी रोडवेज कर्मचारी बैठे हुए हैं और मांग सिर्फ एक ही है कि हमारे साथी के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, हमारे साथी के परिवार की आर्थिक सहायता की जाए, परिवार को मुआवजा दिया जाए क्योंकि एक साथी, एक रोडवेज चालक की हत्या की गई है, बेरहमी से हत्या की गई है और उसके हत्यारे अभी तक लापता हैं जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। पुलिस पर भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं यहाँ पर कि आखिरकार अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है, कहां पर कमी आ रही है पुलिस की कार्रवाई में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हथियारों को गिरफ्तार करो के नारे यहां पर सुनाई दे रहे हैं। हथियारों को गिरफ्तार करने के नारे लगाए जा रहे हैं। इंसाफ की मांग की जा रही है। यात्री परेशान हैं। समाधान कब होगा? हालांकि आज 5 बजे मीटिंग के लिए बुलाया भी गया है, लेकिन इस मीटिंग में क्या कुछ होता है 5 बजे वो भी देखने वाली बात होगी क्योंकि रोडवेज कर्मचारी तो आज पूरा दिन चक्का जाम करने वाले हैं और पूरा दिन आज जो है सवारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट बसों के, प्राइवेट वाहनों के सहारे आज सारे जो यात्री हैं वो रहेंगे। और अब अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता झज्जर से सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ सोनीपत से सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बात करें हिसार की तो हिसार से रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुमित के पास जाएंगे। सुमित, देखिए बड़ा सवाल तो पुलिस की कार्यशैली पर लग रहा है कि आखिरकार अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। आज रोडवेज का चक्का जाम है, यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना आज करना पड़ेगा हरियाणा में। नहीं हुई
जिसको लेकर कर्मचारियों में काफी रोष बना और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अब हरियाणा भर के रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया है। कहा है कि बिल्कुल हरियाणा रोडवेज की एक भी बस सड़कों पर नहीं दौड़ेगी जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा की और परिवार को एक सरकारी नौकरी की मांग जो है की जा रही है और जो मृतक कर्मचारी है उसको शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग हरियाणा सरकार से की जा रही है। आज शाम को मूलचंद शर्मा हरियाणा रोडवेज के जो मंत्री हैं उनसे वार्तालाप भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री से भी नाराजगी यहाँ पर कर्मचारियों ने जताई है। मैं पीछे दिखा सकता हूँ कि कर्मचारी भी यहाँ पर बैठे हैं धरने पर और पूरी जो बस स्टैंड है उस पर भी जो कि एक भी बूथ पर जो है बस नहीं चली है। रात भर से जो कर्मचारी धरने पर बैठ गए थे और इन्होंने ऐलान कर दिया था कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है जारी रहेगी जब तक मांग पूरी नहीं होगी, चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही कर्मचारी धरने को समाप्त करेंगे। मेरे साथ प्रधान है, उनसे बातचीत करेंगे। रोडवेज के प्रधान है, इन्होंने ये धरने पर बैठे हैं, रात 12 बजे से ही धरने पर बैठ गए थे। प्रधान जी, क्या मांग है और क्या कुछ निकल के आएगा? ऐसा साथी बंधु, मांग हमारी कोई नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो हमारे साथी के साथ इतनी बर्बरतापूर्ण उसकी हत्या की गई है, वे 12 तारीख से लगा आज 15 तारीख होगी। प्रशासन ने और सत्ता पक्ष ने कोई भी, और सबसे अहम बात यह है, अम्बाला डिपो की घटना है ये, और माननीय गृह मंत्री का जिला है और हमारे मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी ने अगर चाहते वो तो आज 5 बजे की मीटिंग ना करके आज सुबह 10 बजे हो जाता काम, मीटिंग हो जाती। दोषी, सबसे मेन पॉइंट है दोषी पकड़ना। अब तक प्रशासन द्वारा दोषी नहीं पकड़े गए हैं और साथी की नाइट पर ड्यूटी होते हुए उसकी इतनी बुरी हालत में उसका टोटल मारी गई, इसकी हत्या हो गई और प्रशासन ने ये भी नहीं सोचा, सुध नहीं ली। कर्मचारियों ने खुद कल रात को बर्फ मंगवाई, ताबूत मंगवाया है, तब साथी की डेड बॉडी को। ठीक है सुमित, तब सोनीपत से भी एक बार जायजा ले लेते हैं। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। सुनील, सोनीपत में इस वक्त क्या हाल है? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि प्रशासन ने हमारे साथी की कोई भी सुध नहीं ली थी, उनके परिवार के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है, गिरफ्तारी अभी हुई नहीं है आरोपियों की। बिल्कुल जिस तरीके से बता प्रदेश में रोडवेज का चक्का जाम है, वही सोनीपत में भी जो सुबह अभी 10 बजे से पहले कम से कम 60 से 65 बसें जो अपने अपने रूटों पर निकल जाती थी, उनका चक्का जाम किया हुआ है। वहां से बसें बिल्कुल नहीं चल रही हैं। जो शिमला रूट है, चंडीगढ़ रूट है, दिल्ली रूट है, उस पर बसें चलती थी, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों से रात 12 बजे से ही चक्का जाम कर दिया था। उसके बाद से कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, मुख्य गेट पर बैठे हैं। वही जो यात्री हैं दैनिक वो बस स्टैंड पर पहुंच रहे, लेकिन जो रोडवेज कर्मचारी है उनको वापिस ही भेज रहे हैं कि बसों का चक्का जाम है। उन कर्मचारियों का और जो उनका साथी जिसकी पीट कर बेरहमी से अम्बाला में हत्या की गई थी, अधिकारियों और कर्मचारियों का यही आरोप है कि जिस तरीके से गृह मंत्री के अम्बाला क्षेत्र में ये वारदात हुई है, खुद कानून व्यवस्था वो देखते हैं, उसके बावजूद भी हत्यारोपितों की गिरफ्तारी ना होना और मांग कर्मचारियों की यही है कि जब तक 50 लाख रुपए का मुआवजा। ठीक है सुनील, हिसार से अपडेट ले लेते हैं। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिसार से। रोहित, हिसार में कैसे कुछ हालात बने हुए हैं? परेशान हो रहे हैं यात्री और आज चक्का जाम है हरियाणा रोडवेज का, कब तक धरने पर बैठने वाले हैं कर्मचारी? देखिए, अगर हिसार की बात कर ली जाए तो हिसार में भी तमाम कर्मचारी जो है वो धरने पर बैठे हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से तमाम कर्मचारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। साथ ही साथ कल रात को जिस तरह से संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो एक तरह से आह्वान किया गया था कि पूरे हरियाणा में रात 12 बजे से चक्का जाम होगा, तो उसका असर हिसार में भी दिखता नजर आ रहा है। तमाम कर्मचारी यहाँ पर एक तरह से हड़ताल पर बैठे हैं। साथ ही साथ अगर यात्रियों की बात कर ली जाए, यात्रियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जो यूनियंस के लीडर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम कर्मचारी यहाँ पर नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बस स्टैंड के माहौल की अगर बात कर ली जाए तो बस स्टैंड का माहौल किस तरह का है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए कि यहाँ पर तमाम लोग जो है इन कर्मचारियों को देखते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर पुलिस व्यवस्था
की बात कर ली जाए तो पुलिस ने भी चाक चौबंद इंतजाम जो है वो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से किए हुए हैं, साथ ही साथ यात्रियों की सुविधा के लिए, क्योंकि रोडवेज की तमाम बसेस पूरे हरियाणा में बंद है। तो ऐसे में परिवहन समिति, जिसे निजी बसें भी कहते हैं, प्राइवेट बसें भी कहते हैं, वो बसें तमाम रूटों पर चलती नजर आ रही है। तो यात्री जो है इन्हीं का सहारा लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं यूनियन लीडर से। ये बताइए जी, शाम को बातचीत होनी है, उससे पहले भी कुछ रास्ता निकल सकता है, क्योंकि पूरे हरियाणा में यात्री बेहाल है हड़ताल के कारण। ऐसा जी, यात्रियों को बेहाल करने के लिए हमारी मजबूरी है, हमारा कोई शौक नहीं था। शाम तक अगर हाल निकलता, सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करती है। हमारा जो साथी की हत्या की है उसके हत्यारों को गिरफ्तार करो और उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारे साथी के परिवार को एक नौकरी दी जाए, 50 लाख मुआवजा दिया जाए और उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। अगर वो सरकार हमारी मांग अभी मान देती है और हमारी स्टेट की साझा मोर्चा की जो कार्यकारिणी उसके साथ वार्तालाप करके सरकार आप फैसला सुना दो, हम खोल देंगे। लेकिन बड़े शर्म की बात है, अनिल विज के गृह मंत्री के अंदर 4-4 दिन लगे हत्यारे नहीं पकड़े जा रहे हैं। ये बताइए जी, कौन कौन से रूट बंद है? हिसार की अगर बात कर लीजिए, कौन कौन सी बसें जाती थी, कितने रूट हैं यहाँ से और क्या कुछ व्यवस्थाएं आज रही? हरियाणा प्रदेश में हिसार ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में समय की कमी है हमारे पास। गुरुग्राम से भी अपडेट हम ले लेते हैं। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम में कैसे हालात बने हुए हैं? गुरुग्राम बस डिपो की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यात्री काफी परेशान हैं और आज पूरा चक्का जाम किया गया है। देखिए बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से कमोबेश जिस तरह की स्थिति प्रदेश भर में है, उसी तरह से गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में भी स्थिति ये है। गुरुग्राम में करीब 150 बसें हैं जिनके पूरी तरह से पहिए थमे हुए हैं। और आज जिस तरह से भैया दूज का भी त्योहार है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं, महिलाएं आवाजाही कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। और जिस तरह से यूनियन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल जिस तरह से राजवीर की जो अंबाला में हत्या की गई, उस हत्या में पुलिस से यही मांग है कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो। इसके अलावा सरकार की तरफ से तमाम जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो और इसके अलावा राजवीर के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर गुरुग्राम में भी कमोबेश हालात इसी कदर बने हुए हैं जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में। देवेंद्र, शुक्रिया हमारे तमाम साथियों का ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज पूरे हरियाणा में चक्का जाम है और कोशिश यही है कि आज यात्रियों को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कई जगहों पर सुविधाएं जो है प्राइवेट बस चलाकर भी की गई है।